नमस्कार, मैं वैद्यराज अनिल आज आपको घर की फार्मेसी यानी आयुर्वेदिक फार्मेसी और पूरा समझ लीजिए कि जो बड़े से बड़ा अस्पताल है इस दुनिया में उसका प्राय यानी अल्टरनेटिव आपके घर के अंदर उसके बारे में समझाऊंगा कि आपके पास क्या होना चाहिए। याद रखिएगा कि आपका जो अपना आयुर्वेद है उसके इस्तेमाल से या आपका जो रिजल्ट होगा वो हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड के बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटल से बेटर रिजल्ट आएगा। मेरी हर वीडियो को देखना है यूट्यूब चैनल वैद्यराज अनिल में जाइए और वहाँ पर करीब 35 मेरी वीडियोस होंगी डिफरेंट टाइटल की, उसको सुना करें। और ये छोटी सी फार्मेसी जो है हर्बल ये अपने घर में रखिए और आपको और जब धीरे धीरे सब चीज़ें सीख जाएंगे जब हमारी वीडियो से, तो ये समझ लीजिए कि आपसे बड़ा कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर नहीं। वैद्य हमेशा डॉक्टर से बड़ा है और बड़ा ही रहेगा। और वैद्य का मतलब सिर्फ हम या आप नहीं, कोई और वैद्य बन सकता। ये एक पर्सन हिंदुस्तान का और दुनिया का वैद्य बन सकता है। यही जो है हमारे जो भगवान हैं उनका आशीर्वाद है, धन्वंतरी भगवान का है। और ये चीज़ें को याद रखना। सबसे पहले बुखार, ये बड़ी आम बात है, कभी बच्चों को हो गया, बड़ों को हो गया। तो बुखार का मतलब है कि आपकी आंतरिक शक्ति जो है यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और वो आपको बता रहा है गरमाइश से कि आप थोड़ा अब आराम कीजिए। ठीक है जी, आप हल्का खाइए। ये कम्युनिकेशन है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की हमारे को ये बताने के लिए। अब उसने हिंदी पंजाबी तो बोलनी नहीं, तो ये बताने के लिए कि थोड़ा थम जा, थोड़ा आराम कर और हमें इस बुखार को ठीक करने दें। यानी कि जब वो ठीक कर रहे होते हैं उस बुखार का कारण, जो चाहे वायरल हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे फंगल हो, चाहे कोई भी इशू है, तो थम जा और आराम कर और ज़्यादा तगड़ा मत खा, ताकि हम अपनी एनर्जी जो है बॉडी वो पचाने से अच्छा हम उसका मूल कारण जो बुखार का है उसके उपचार में वो लगा दें। हमारी बॉडी ही हमारी सबसे बड़ी वैद्य है, याद रखिए। और ये सारे के सारे टूल्स हैं बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। जो अंग्रेजी दवा होती है वो बॉडी के ऊपर काबिज होती है, यानी कि कब्जा करके उसको ऑर्डर देती है। इसकी वजह से साइड इफेक्ट होते हैं और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आगे उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो अगर आप बॉडी को सपोर्ट देंगे हर्ब से, तो याद रखना कि बॉडी कभी भी आपको धोखा वैसे नहीं देती, धोखा वो और प्रोटेक्टेड हमेशा आपको रखेगी, हमेशा के लिए। तो सबसे पहले द्राक्षासव, ये सांडू कंपनी का मेरे पास है, जो बॉम्बे की बहुत अच्छी कंपनी है। नहीं तो ऊंझा है, बैद्यनाथ है, डाबर है, झंडू है और बड़ी अच्छी आपकी अपनी लोकल कंपनीज भी होंगी हर स्टेट के अंदर। तो आप द्राक्षासव को मंगाइए। ठीक है जी, इसका जो नाम है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टाइप करके रखूंगा हर एक का। दूसरा, आप कुमारी आसव, ये भी इन्हीं सब कंपनीज का मंगाइए। तीसरा, वासा अवलेह, ये आपके जरूर होना चाहिए घर के अंदर। ये तो 3 जो हैं ये तो आप बाजार से ले सकते हैं, कहीं से भी, ऑनलाइन भी और अदरवाइज भी। बाकी जो हमारी दवाइयाँ आपके पास होनी चाहिए, जो एक दवाई हजार काम करती है, लेकिन फर्क ये है कि ये हमारी थोड़ी महंगी होती है, यानी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ज्यादा पावरफुल भी होती है। तो वो जो है वो है एक हमारा फेदर चेस्ट जैम, ब्राउनी टेबलेट्स, स्पैरो कैप्सूल्स, हेल्दी 100 कैप्सूल्स और गट्सी नाभि ड्रॉप्स। ये जो दवाइयां हैं ये जब हमारी इस चीज आपको समझ आ जाएगी तो ये जरूर मंगाकर अपने पास रखें। और इसका क्या पर्पज है वो वीडियोस में भी पता चल जाएगा और किसी और दिन अलग से भी बताना होगा, वो भी पता चल जाएगा। अब इसमें क्या करना है आपने कि जब बुखार आता है तो आप जो लोग हमारे हेल्दी 100 कैप्सूल्स खा रहे हैं और जो ड्रॉप्स की हमारी नाभि कर रहे हैं, उनको कोई और जरूरत नहीं है। वो अपना 2 कैप्सूल दिन में 2 बार या एक 2 करके हर मील के बाद खा सकते हैं। 4 कैप्सूल रोज के और नाभि कर सकते हैं। और अगर बुखार 100 से ऊपर है
तो आप क्या कहते हैं कि क्रोसीन ले सकते हैं अगर 100 से ऊपर है, और 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं अगर 100 से ऊपर है। और इन द मीन टाइम ये हमारे जो लिवर के कैप्सूल हैं और गट माइक्रोबायोम की नाभि आप रात को करेंगे, वो अपने आप उसका मूल कारण जो है बिल्कुल ठीक कर देगी। जो लोग हमारी ये चीज नहीं ले पाते, तो उनके लिए आपने करना क्या है कि ये चाहे कोई भी वायरल हो, बड़े से बड़ा जो आजकल आप सुन रहे हैं या आगे चलकर आएंगे, या पुराने डेंगू वगैरह जो मर्जी, या छोटा बुखार बड़ा बुखार, कोई चीज से घबराना नहीं है। कोई कुछ भी मीडिया कहे बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने जो है सीधा क्या करना है कि द्राक्षासव और कुमारियासव हर बार बोतल हिलाकर 1 चम्मच यानी कि 5 ml, वो एक चम्मच दोनों का वो एक कटोरी में डालना है और 6 से 10 गुना पानी मिलाना है। और बस वो जो है आपने दिन में 1 से 3 बार पीना है, 1 से 3 बार। यानी कि अगर प्रॉब्लम छोटी है तो 1 बार, बड़ी है तो 2 बार, उससे बड़ी है तो 3 बार खाना खाने के बाद। अगर कोई हमारी दवाई कैप्सूल या गटसी नाभि या फेदरचेस्ट जैम यूज करता है तो उनको जो है ये चीजें लेने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं रिपीट कर रहा हूं। तो आपने क्या करना है, और बाकी क्रोसीन जो है वो इस पे भी लागू होती है। तो याद रखना ये कुमारियासव द्राक्षासव आपके अंदर के मूल कारण को ये बिल्कुल ठीक कर देगा। 5 साल 4 साल आप देखिए, छोटे बच्चे होते हैं 4-4 साल के, नाक बहरी या गला खराब होता है, चिप्स खाते हैं, कोका कोला पीते हैं, पिज्जा खाते हैं, उल्टा सीधा वैसे ही इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो ऐसे बच्चों को अगर आप कुमारियासव द्राक्षासव ये 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे ये उनको पिला दिया करें दिन में 1 बार, ठीक है। अब जरूरी नहीं है, उनको अगर स्वाद नहीं लगता तो पानी थोड़ा ज्यादा डाल दो और थोड़ा थोड़ा करके 1 घंटे में पिला दो, सारा दिन में पिला दो। तो याद रखना उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगी। जब कभी प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो वो उसको 2 बार भी 3 बार भी पी सकते हैं, और 1-2 दिन गैप दे दो। यानी कि अगर सपोज कि कोई आदमी रोजाना पिलाता है तो ये हफ्ते में संडे के दिन छोड़ दिया है, ताकि क्या कहते हैं कि अगर इनके बनाने में कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई हो तो वो टट्टी पेशाब से निकल जाएगी। अब जो है बुखार के साथ अगर लेटर से या बुखार के बगैर भी जो है खूब नजला निकलता है, या क्या कहते हैं कि खांसी आती है बच्चों को या बड़ों को, तो वो क्या, या जो अस्थमा वाले हैं वो क्या करें कि ये वासा अवले जो है ये कड़वा होता है। तो बच्चों के लिए तो जितना आप चम्मच लें उतना ही उसमें जो है बढ़िया हनी डाल दें, शहद डाल दें, और फिर उसके बाद क्या करें कि उसको हिला के मिला के या अकेला बड़ों के लिए तो वो आधे से 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ पी लें। बच्चे शहद मिला के नहीं तो वो पानी के अंदर घोल दें तो शरबत बन जाएगा, तो वो पिला दें बच्चों को दिन में 1 से 3 बार, 4 बार जितनी बड़ी प्रॉब्लम, आधा चम्मच 4 बार भी चल जाएगा, 1 चम्मच 3 बार भी चल जाएगा। अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो ये चीजें बिल्कुल नुकसान नहीं करती, और आप देखेंगे कि कफ ढीला होकर सब कुछ निकल जाएगा। तो ये 3 चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से, बुखार से डरना नहीं है, चाहे वो वायरल हो चाहे वो बैक्टीरियल फंगल, कोई भी चिंता की बात नहीं है। जो मर्जी कोई भी डराता रहे, ये 3 चीजों के अंदर सफिशिएंट है। अगर वही मैंने समझा दिया, बुखार के साथ अगर गला भी खराब होता है तो ये भी लीजिए 1 से 3 बार, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है किसी से डरना नहीं है, आप हैरान हो। और बाकी क्रोसीन तो इसलिए है कि थोड़ी तपिश कम हो जाए, या ठंडा पानी की यहाँ पर पट्टी लगाते रहे ताकि तपिश खत्म हो जाए। बाकी उसका कोई और रोल नहीं है, वो सिर्फ पैलिएटिव केयर है कि भाई हाँ भी नजर जो आ रहा है जो बुखार वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन ये करने से क्या होगा कि उसका जो मूल कारण है वो बिना केमिकल के, बिना इम्यूनिटी को नष्ट किए, आपकी इम्यूनिटी को और स्ट्रांग करके वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो वो बिल्कुल ठीक कर देगा। किसी में 1 दिन लगता है, किसी में 10 दिन लगते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। आजकल जितने मर्जी माइक्रोब्स जो हैं तगड़े हों, लेकिन इन चीजों में पूरा का पूरा दम है। आज हो गया क्लियर। अब लेटर से किसी को दमा की इश्यू है, तब हमारा बहुत खतरनाक दवाइयां लेते हैं या ज्यादा और या अफोर्ड कर सकते हैं, तब इसका प्राइस जो है वासावले का हमारा फेदरचेस्ट जैम है, ये उससे 15 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये लेने की कोई जरूरत नहीं है अनलेस आप इसको अफोर्ड कर सकें या प्रॉब्लम ज्यादा हो या दोनों चीजें हो, कोई चिंता की बात नहीं।
ये जो हेल्दी 100 कैप्सूल्स हैं हमारे, ये कुमारी आसव और द्राक्षासव का ऑल्टरनेटिव यानी प्राय है। ठीक है, ये जो है ये 3 कैप्सूल्स हमारी कई वीडियो में हमने बता रखे हैं गठसी नाभि के लिए साथ। ये नाभि जो है ये नाक के अंदर भी घुमाई जा सकती है और नाक को खोल देती है। यही जो है कान के अंदर अगर कोई इचिंग होती है, इचिंग का मतलब है इन्फेक्शन का दस्तक या पेन होती है, अभी पर्दा नहीं फटा, तो यही जो है पर्दा फट गया फिर तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, या हमारी दूसरी दवाई है उसमें भी चांस 50% है वापस जुड़ने का। लेकिन आप क्या कहते हैं कि जो दर्द है, जिस दर्द की वजह से एंटीबायोटिक्स खा खा के लोग जो हैं वो पर्दा फटवा लेते हैं पस होने की वजह से, और पस धक्का देके पर्दा फाड़ देती है, उससे बचने के लिए ये नाभि ड्रॉप्स जो है, गठसी नाभि ड्रॉप्स, ये कानों में भी अगर आप डाल देते हैं 3 से 4 बूंदें 3 मिनट के लिए, तो वो दर्द भी ठीक हो जाएगी, उसका कारण भी ठीक हो जाएगा। यानी कि एक ही चीज से न जाने कितने काम आप कर सकते हो। अब जो जैसे दर्दें होती हैं, आर्थराइटिस भी है, आर्थराइटिस भी 200 तरीके का होता है। उसके बाद क्या है कि पीठ की चीजें बीमारियां 200 तरीके की होती हैं, लेकिन अच्छा फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है। कोई बास्केटबॉल खेलते हुए जो है वो मोच आ जाती है, कोई चलते हुए हील पहनते हुआ है, सभी के लिए जो है वो जो है हमारे पास हेल्दी 100, उसके साथ ब्राउनी और उसके बाद स्पैरो का कॉम्बिनेशन है, और नाभि ड्रॉप्स रात को एक नाभि करना। यानी कि सारी की सारी जो है ये इसके जो रिजल्ट्स हैं वो पेन किलर, स्टीरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, ये सब खतरनाक चीजें हैं। इससे अब दूर हो जाइए और आयुर्वेद की ये 3 चीजें, और अगर जब भी हमारी मंगानी हो ये मंगाइए, और इसको वीडियोस हम साथ में भेज देंगे, आप इनको भी सीखिए। ये जो है ये समझ लीजिए जनरल तरीके से इम्यूनिटी को अपने बढ़ाते रहिए दिन में 1 बार लेकर। अगर किसी को दमा की, ये वासा वाले तो तभी लेना है जब कोई कफ का इश्यू हो, ठीक है, बलगम का इश्यू हो या कफ का इश्यू हो। ड्राई कफ जो है वो तो हमारा गठसी नाभि ड्रॉप ही ठीक कर देता है। तो ये सारी चीजें, या कोई इससे थोड़ा सा तेज हम आपको बना के दे देंगे। तो कहने का मतलब ये, अच्छा नींद की प्रॉब्लम, वो अकेले गठसी नाभि रात को करोगे, गठसी और नाभि, तो उसी से ही दूर हो जाती है। नींद की खतरनाक दवाइयां नहीं लेनी है। ये जो है ये इवन गठसी नाभि यूज करके डिप्रेशन, एंजाइटी, जो मेंटल स्पेक्ट्रम इश्यूज हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, थोड़ी सी मात्रा ज्यादा बढ़ा दी, या इसकी हमारी एक गट ब्रेन एक्सिस की ड्रॉप्स होती हैं जो ज्यादा तेज होती हैं, वो लेकर। तो मेरे कहने का मतलब ये है आज के वीडियो का मकसद कि आप ये 3 चीजें, ये चीजें तो अपने घर में रखनी ही रखनी है, हर हिंदुस्तानी के घर में, चाहे वो हिंदुस्तान में रहता हो चाहे दुनिया में रहता हो। ये 3 जो चीजें हैं अपने पास रखिए, इसको आजमाइए जैसे मैंने आपको बोला है पहले। तो याद रखिए कि आपको ऐसे खामखा केमिकल की दवाइयों और डॉक्टरों के चक्कर और मिन्नतें और गंदी दवाएं लेने से बच जाओगे, क्योंकि यही प्रॉब्लम जो होती हैं आजकल ठीक जब नहीं होती तो वो और सख्त से सख्त दवाई देते रहते हैं। उससे क्या है कि प्रॉब्लम बढ़ जाती है और अल्टीमेटली फिर आदमी आगे चढ़कर जो है और ज्यादा मुसीबतों में पड़ जाता है। तो आप अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आयुर्वेद को रखेंगे तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आपको कहीं जाने की ही नहीं जरूरत पड़ेगी। हमें नहीं पड़ती, हमारे परिवार को नहीं पड़ती, इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारे अस्त्र शस्त्र हमारे पास हैं। और याद रखना, खुद का वैद्य बनना है, यानी ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसको कैसे यूज करना है कम से कम वो तो रॉकेट साइंस नहीं है। चाहे बनाने के अंदर हमारी दवाइयों में बहुत दिमाग लगा हो, और ये तो शास्त्रार्थ है, ये तो वेदों में हमारे भगवान ने हमें पहले ही परोस के दी हुई है, और ये जो है ये हमने अपने दिमाग से बनाई है। तो भगवान तो कहता है ना कि ये दिमाग को यूज करो है, और कंटेम्पररी वर्ल्ड के लिए और जबरदस्त पावरफुल चीजें बनाओ जो हमने बनाई है। तो बेसिकली क्या है कि आप इसको यूज करके और बाद में इसको भी ट्राई करके, जब आपको ये समझ आए, हर चीज को खुद समझना पड़ता है। अब जब खुद इस्तेमाल बच्चों को दो तो पहले खुद लो। ये नहीं है, ये कोई एलोपैथी नहीं है कि सिर्फ आपने बच्चों को देनी है, आप खुद नहीं ले सकते। आप ये खुद उनके साथ लीजिए, चाहे बीमारी ना भी हो। यही तो खूबसूरती है इन दवाओं की, कि दवाओं का मतलब जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये डिफाइन करती हैं कि हेल्दी पर्सन को और हेल्दी रखेंगी, या हेल्थ मेंटेन रखेंगी, या और हेल्दी बनाएंगी, और जिनको बीमारी है या उसको रोकेंगी या मैनेज करेंगी अगर वो बहुत क्रॉनिक है। यही खूबसूरती है। यानी कि जब आप अपने बच्चों को दें तो ये खुद भी उस मात्रा में, उससे डबल मात्रा में लें, ताकि आपको भी पता चले कि ये कितनी खूबसूरत, कितनी बड़ी और कितनी महान चीजें हैं, ये भी और ये भी। ताकि क्या कहते हैं कि आपको और एम्बोल्डन हो, और आप अपने सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली, पूरी दुनिया को बताएं,
ताकि ये जो भयंकर महामारियां और दुनिया भर की महामारी तो अब आई है, लेकिन रोजाना की जो महामारी जिसकी वजह से इतने खतरनाक दवाइयां लोग ले लेके और प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस करते हैं ना, वो सारे के सारे पहले ही रुक जाएं। ये पूरी बॉडी को ठीक करती हैं। ठीक है, तो ये जितने ये वाली तो आपको समझा दी है, ले लीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। और जो हमारी वाली हैं इनका नाम कभी भी लिख दीजिएगा, स्पैरो, ब्राउनी, हेल्दी 100, गट्सी नाभी ड्रॉप्स, GBA ड्रॉप्स, फेदर चेस्ट जैम। तो उसके बारे में हम तफसील आपको बाद में दे देंगे, कोई जरूरत नहीं है इमीडिएटली लेने की। ये भी पावरफुल हैं, लेकिन ये अब क्योंकि ये थोड़ी महंगी होती हैं तो हर एक पर्सन नहीं खा सकता। यानी कि फैमिली 5 लोगों की है तो सबको थोड़े ना आप यही खिला दोगे, तो आप इससे उसको बचा के रखो ताकि इसकी भी जरूरत ना पड़े। तो ये सारी चीजें हैं और हर चीज को सीखो, समझो। सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं करनी होती या डॉक्टर खामखा के इधर उधर की पढ़ाइयां जो आप करते हो। ये जो हेल्थ केयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40-45 साल तक कमाने के बाद हेल्थ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप पहले ही सीख जाएंगे तो ना तो क्या कहते हैं कि कोई जो है मतलब उम्र से पहले जाएगा, और क्या कहते हैं कि आप सबको रोक सकोगे, कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और आप जो है इतने खुद मुख्तार हो जाओगे, इतने आत्मनिर्भर हो जाओगे कि याद रखना कि मतलब बस जिंदगी जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली हो जाएगी। ये जो इंश्योरेंस और ये जो डर होता है, ये सारा डर भूल जाएंगे आप। यू विल बी सो कॉन्फिडेंट। सो आप इसको यूज करके लर्न कीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लर्निंग कि ये क्या कर रही हैं। जब समझ आएगा तो 10 लोगों को बताइए, ताकि क्या कहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा भारतवर्ष जो है वो हमेशा इतनी जबरदस्त पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं हमारे आयुर्वेद में है। बस आपको समझने की, लोगों को बताने की और उनको समझने की, एक्सपीरियंस करने की शक्ति होनी चाहिए, तो आप हमेशा रोग मुक्त रहेंगे। जय माता दी, जय भगवान धन्वंतरी की, जय आयुर्वेद, जय भोलेनाथ।